This is me, Anush Srivastava. Today I will discuss exercise 3.1 of class 10. So question number first is here. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting and represent this situation algebraically and graphically? So look at here, the solution. Aftab tells his daughter. So let the age of Aftab, let the age of Aftab be x and age of his daughter बी बाई. मान लिया कि जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी है एक्स है और उसके डॉटर की एज कितनी है वाई. क्वेश्चन में बोला गया है तो कंडीशन फर्स्ट में देखिए क्या बोला गया है. 7 years ago मतलब आज से 7 साल पहले. आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. ठीक है, बोला है कि 7 साल पहले वो उसका कितना था 7 टाइम. तो लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट में 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब विल बी क्या हो जाएगी x माइनस 7 ईयर एगो x माइनस 7. सिमिलरली एज ऑफ हिज डॉटर विल बी बाई माइनस 7. अब देखिए बोला आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर. सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. बोला आई वॉज 7 times. अब फादर हमेशा क्या होगा एल्डर ही होगा, मतलब फादर की एज हमेशा ज़्यादा होगी अपनी डॉटर से. तो 7x माइनस 7 इज इक्वल टू बाई माइनस 7. नाउ सॉल्व इट. 7x 7 7 जा 49 एंड बाई माइनस 7. You can write it 7x minus y is equal to minus 7 plus 49, or we can write it 7x minus y is equal to 42. This is the equation number first. नेक्स्ट अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है. कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन में बोला है 3 years from now. देखिए लिखा हुआ है 3 years from now, आज से 3 साल बाद. तो यानी कि आफ्टर 3 year, तो लिखेंगे आफ्टर 3 years. तो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 एंड एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3. अब देखिए 3 साल बाद जो एज होगी वो आफ्ताब की कितनी हो जाएगी x प्लस 3. इसी तरीके से एज ऑफ हिज डॉटर कितनी होगी y प्लस 3. अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. आई शैल बी 3 times. तो 3 times क्या हो जाएगा इसका, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 times. तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3. नाउ वी कैन राइट इट 3x ओपन द ब्रैकेट 3x प्लस 3 3 जा 9 y प्लस 3. वी कैन राइट इट 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 और 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड इट algebraically and now we want to represent it graphically. अब देखिए ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42. अब यहाँ से आपको क्या करने पॉइंट्स फाइंड करने. तो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस इस साइड, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 42. अब इस तरीके के आप क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे कोऑर्डिनेट चैप्टर में. तो इसमें क्या करना है आपको पॉइंट्स फाइंड करने. तो हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. देखिए x दिस इज y. अब x की वैल्यू पुट करते हैं. तो x की वैल्यू मैंने मान लीजिए पुट की 6. क्यों पुट कर रहे हैं 6, क्योंकि ये हमें 0 दे सकता है. ओके सॉरी, दिस इज अ 7. 7 6 42 42 माइनस 42 0. इफ वी आर पुटिंग
अब 6 है तो 5 पुट कर लेते हैं, 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा -7। इसी तरीके से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। y आप जब फाइंड करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 6। अब देखिए यहाँ से वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं, फिर इसी तरीके से बॉक्स आप बना लेंगे। मिनिमम 2 वैल्यूज़ एंड मैक्सिमम यू कैन टेक मोर वैल्यूज़। आप 2 से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, बट 2 तो आपको लेनी है। तो x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने y फाइंड किया है तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस, सॉरी ये -6 था तो ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 6 होगा। इसी तरीके से जब हम इसमें x इज इक्वल टू -2, क्यों -2 पुट कर रहे हैं, -2 पुट करने पे यहाँ पे आपको पता है ये क्या देगा, 0। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यू कैन टेक द ग्राफ पेपर, आई एम ड्राइंग इट हेयर। अब देखिए किस तरीके से, सभी आपको पता है, ये देखिए एक नेगेटिव वैल्यू भी है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस पे हम ले लेते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। y एक्सिस पे देखिए कितना मैक्सिमम दे रखा है 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि -7 गिवन है। x ले लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट्स देखिए क्या है। तो यहाँ से जो पॉइंट बने फर्स्ट इक्वेशन से, तो पॉइंट्स क्या बने 6,0, यहाँ से क्या बने 5,-7, और यहाँ से पॉइंट्स देखिए क्या बने 0,6 -2,0। तो 6,0 तो देखिए 1 2 3 4 5 6,0, तो ये पॉइंट तो यहाँ हो गया। 5,-7, 1 2 3 4 5, ये 5 और -7, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे इसके पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0,6, तो 0,6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए -2,0, तो 1 2 -2,0, तो ये पॉइंट हो गया। तो देखिए इस वाली लाइन को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लिख देंगे दिस इज द लाइन ऑफ 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। और इस लाइन को आप लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज़। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls of the same kind of 1,300 रुपीज़। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मीन्स वही है ग्राफिकली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। सो लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट लेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ आ बैट क्या हो जाएगी, x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ बैट क्या होगी, x। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ अ बॉल, तो बॉल की क्या हो जाएगी, बाय रुपी। यू कैन राइट इट बाय कंसीडरिंग इट कॉस्ट ऑफ अ बैट x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बाय रुपीज़। अब देखिए क्या बोला गया है, अब फर्स्ट कंडीशन बना लेंगे यहाँ पे। तो कंडीशन फर्स्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो आपको इक्वेशन 2 की नीड है, इसीलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग वी आर मूविंग। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो कितनी है यहाँ पे, 3 बैट्स हैं और 6 बॉल हैं, और इनकी कॉस्ट कितनी है 3,900 रुपीज़। सो दिस इज अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से कंडीशन नंबर सेकंड में देखिए क्या बोला गया है, कंडीशन सेकंड में बोला गया लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls। अनदर बैट का मीन्स है यहाँ पे कि ओनली 1 बैट एंड 2 more balls। तो खरीदा तो कितना होगा x प्लस 2 बाई, और इस टोटल की कॉस्ट है 1,300 रुपीज़। यू कैन सी इन द क्वेश्चन। अब देखिए अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इसको एल्जेब्रिकली, तो ये रिप्रेजेंट हो गया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो लिख देंगे दिस शोज
और वी हैव रिप्रेजेंटेड इट एल्जेब्रिकली। अब देखिए ग्राफिकली किस तरीके से करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब यहाँ से आपको पॉइंट्स फाइंड करने, तो 6y इज इक्वल टू क्या होगा 3900 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो देखिए टेबल वही आपको उसी तरीके से बनानी है सिमिलरली। दिस इज x एंड दिस इज़ y। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y। तो x देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, मान लीजिए मैंने x जो है वो 0 पुट कर लिया, तो x जब 0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा 3900 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर बचेगा 3 और 6 5 जा, तो ये हो गया 650। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अब कोई वैल्यू ले लेते हैं, इसी तरीके से मल्टीपल, क्योंकि वैल्यूज़ 3900 ज़्यादा है तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 100। अब देखिए 100 लेंगे तो 3 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 300, 300 माइनस होगा तो बचेगा 3600, 3600 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 600। फिर लिखेंगे इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। सो 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, और वी कैन राइट इट y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 2। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से वैल्यूज़ फाइंड कर दें और वी कैन से पॉइंट्स। तो देखिए पॉइंट कैसे फाइंड होंगे, अब वही लेना है x और y। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 0 पुट किया तो कितना हो गया 650। इसी तरीके से x की वैल्यू मैंने ले ली 100, तो 100 लेंगे कितना होगा 1200, 1200 अपॉन 2 600। अब आप देख रहे हैं जो पॉइंट्स है वो सिमिलर हैं, तो पॉइंट सिमिलर है तो कंडीशन देखिए क्या बनेगी, तो लिखेंगे बाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, अब आपको पता है वैल्यू सब पॉजिटिव है, तो हम ग्राफ इसका ड्रा करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव है तो आप ये ज़रूरी नहीं कि आप ये फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ड्रा कर लीजिए, सिंपली हो जाएगा। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। अब देखिए यहाँ पे 100 भी वैल्यू ली है हम लोगों ने और 0 भी ली और 600 ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज 100, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 1 यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, दिस इज 700। इसी तरीके से 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये 700। अब देखिए x की वैल्यू क्या ली है हमने इसमें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 0 एंड 650, तो ये 0 हो गया और 650 बाई पे, तो 1 2 3 यानी कि 100, 200, 300, 400, 500, 600 और यहाँ पे होगा 650। तो ये पॉइंट हो गया 0,650। इसी तरीके से देखिए 100 और 600, तो 100 ये है और 600 ये है, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे इस तरीके, तो इस लाइन को आप जब ड्रा करेंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी और उसके पॉइंट्स आपको पता है 100,600, और ये लाइन किसकी है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 की, ये लाइन इस लाइन की। अब देखिए सेकेंड वाली फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखिए x इज इक्वल टू कितना है 0, y इज इक्वल टू 605, तो इसमें भी वही पॉइंट मिल जाएंगे आपको सेम। फिर इसको रखेंगे यहाँ पे तो 100, फिर वही पॉइंट आपको यहीं पे मिलेगा, तो यानी कि जो सेकंड लाइन है वो भी क्या करेगी इसी पे मूव करेगी। ठीक है, अब तो उस वाली लाइन को भी आप उसी को लिख लेंगे, ये कौन सी लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, तो लिख देंगे यहाँ पे लाइन्स आर को इंसिडेंट, लाइन्स आर को इंसिडेंट। को इंसिडेंट का मीनिंग क्या बताया था, व्हेन अ लाइन मूविंग फ्रॉम अनदर लाइन, सॉरी व्हेन अ लाइन मूविंग ऑन अनदर लाइन, जैसे ये लाइन एक जा रही है और इसके ऊपर एक लाइन मूव करे तो उसको को इंसिडेंट लाइन बोलते हैं, या इसको हिंदी में संपाती रेखाएं। ओके, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन। सो वेट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, the cost of 2 kg of apples, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rex 160. After a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically.
देखिए क्वेश्चन में सेम वही लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। तो इसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे ऐसे ही, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। सो लुक इट हेयर, तो लेट और सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान लिया मैंने क्या है, x। इसी तरीके से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। अब ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी, y। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या हो गया, y। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्या बोला गया उसमें, 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो 1 kg की अगर x कॉस्ट है तो 2 kg की क्या होगी, तो 2x प्लस इसी तरीके से 1 kg ग्रेप्स, तो y, और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 160 रुपीज़। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो फिर वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 kg of apples, so this will be 4x plus 2 kg of grapes, 2y is equal to 300. दिस इज इक्वेशन नंबर। अब इसको इक्वेशन नहीं लिखते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाई 2, तो हम इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब देखिए इक्वेशन जो है कुछ सेम लग रही है, इक्वेशन सेम हो गई है, ठीक है, बट यहाँ पे इसके इक्वल में 160 लिखा है 150, यानी कि कुछ वैल्यू इसकी जो होंगी वो वेरी कर रही होंगी, यानी कि अलग होंगी। तो देखिए, तो दिस इज अ, लिख देंगे दिस इज algebraic, this is algebraically representation। नाउ अब देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल कंसीडर करते हैं तो क्या होगा 160 माइनस 2x। फिर उसी तरीके से आपको बॉक्स बनाने हो, मिनिमम 2 वैल्यूज़ आपको लेनी है यहाँ से। दिस इज x एंड दिस इज y। अब देखिए x की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 50 रखते हैं, 50 रख सकते हैं। क्यों रख रहे हैं 50, क्योंकि अगर आप 1 2 लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा 150, इस तरीके, तो मल्टीपल ले लेते हैं 10 के। तो आप 50 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 50, तो आपको पता है 52 ज़ा 100, दिस विल बी 60। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो मान लेता हूँ मैं इसमें कुछ भी वैल्यू आप रख लीजिए, 50 रखा है यहाँ पे तो 60 रख लेते हैं। तो 60 जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 40। इसी तरीके से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 एंड y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। फिर वही बॉक्स आपको बनाने और वैल्यूज पुट करनी है। तो दिस इज x एंड दिस इज y। अब देखिए 150 माइनस 2x है, तो यहाँ पे सबसे वैल्यू हमने क्या की 50 रख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जब कभी भी इस टाइप के आप सॉल्व करें तो वैल्यू जो x की यहाँ पुट करें, आप वही मैक्सिमम हो सके तो वही पुट कीजिए जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए अब 50 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना हो 100, तो ये भी कितना हो गया 50। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 60 रखेंगे तो कितना होगा 120, 120 जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे बाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। बाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, अब ग्राफ देखिए मैं बना, वैल्यूज़ क्या है पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से बना लेते हैं इसको। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो आपको देखिए यहाँ पे 10 के मल्टीपल लिखे हैं तो 10 20 30 40 50 60, 10 20 40 50 60। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखिए 50 60, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी ये 50 है, और 60 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 और ये, तो ये लास्ट में ये पॉइंट एक मिलेगा, ये पॉइंट हो गया 50, 60। इसी तरीके से देखिए 60 और 40,
तो 1 2 यानी 10 20 30 40 50 60 और 60 और 40 1 2 3 4, तो ये पॉइंट एक हो जाएगा यहाँ से, ये पॉइंट हो गया 60, 40। इस लाइन को ऐसे ड्रा कर लीजिए इज इट ओके। सो दिस इक्वेशन कौन सी है ये, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू कितना है 50 और y इज इक्वल टू आल्सो 50, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी इस तरीके से। इसी तरीके से देखिए 60 है यहाँ पे और ये 1 2 3 तो 30। अब इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेगी और दिस इज ए इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब देखिए फ्रॉम ग्राफ हमें क्या शो हो रहा है, जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और ड्रा करेंगे तो ये क्लियरली आपको पैरेलल लाइंस दिखेंगी। क्या दिखेंगी, पैरेलल, तो लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल। आपको कंडीशन मैंने बताई थी 3 कंडीशन, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट की। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल। सो दिस इज द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1। how was explanation of this video? If you are liking it, enjoying it, so share with your friends and don't forget the hit the like button and subscribe button. Thank you for watching.